Warm greetings to everyone and welcome to DS English. I am दीपमाला शर्मा और आज हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक बहुत ही प्यारी सी हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस एंड इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड 1854 to 1900 was an Anglo-Irish playwright, novelist, poet and critic. He is regarded as one of the greatest playwrights of the Victorian era. In his lifetime, he wrote 9 plays, 1 novel, numerous poems, short stories and essays. Basically, ये स्टोरी एक ऐसे प्रिंस के बारे में है, एक ऐसे राजकुमार के बारे में है जो जब जिंदा था तब अपने पैलेस में, अपने महल में बहुत ही खुश रहता था। उसके चारों ओर बहुत सारी खुशियां थी। वो खुशी खुशी हैप्पीली जिया एंड हैप्पीली ही मर गया। हमेशा खुश रहता था, इसीलिए उसके कोर्टियर्स ने उसकी याद में उसका एक स्टैचू, बहुत ही सुंदर सा एक बुत बनवाया जिस पर गोल्ड की प्लेट्स लगी हुई थी और बहुत से प्रेशियस ज्वेल्स लगे हुए थे। और उस स्टैचू को उन्होंने शहर के सबसे ऊंचे कॉलम यानी कि पिलर पर खड़ा कर दिया। अब वो स्टैचू जिस हाइट पर लोकेटेड था वहां से उसे पूरा सिटी दिखाई देता था और शहर में उसे हैप्पीनेस की बजाय दुखी लोग ज्यादा दिखते थे। वो दुखी लोगों को, उनकी परेशानियों को, समस्याओं को, चिंताओं को, उनकी मिजरीज को, जैसे स्टारवेशन, पॉवर्टी, ये सब कुछ देखता रहता था जिससे वो काफी उदास हो गया था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से इनकी हेल्प करेगा और अपना जो भी गोल्ड है या जो प्रेशियस ज्वेल्स हैं वो इन पुअर, मिजरेबल और नीडी पीपल को उनकी हेल्प के लिए दे देगा। लेकिन वो ऐसा कैसे करेगा? वो खुद तो अब एक स्टैचू है, तो वो ऐसा करता है एक स्मॉल बर्ड स्वेलो की हेल्प से। और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि असली खुशी, रियल हैप्पीनेस क्या है। आपने देखा स्टोरी का टाइटल है द हैप्पी प्रिंस। ओके, तो वो वास्तव में हैप्पी क्यों था? ओके, जब वो लिविंग था तो वो बहुत खुश रहता था, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इवन आफ्टर हिज डेथ रियल हैप्पीनेस उसे कैसे महसूस हुई? तो देखिए, रियल हैप्पीनेस क्या है कि खुद रिच या संपन्न बनने में रियल हैप्पीनेस नहीं है, असली खुशी नहीं है, बल्कि जो असली प्रसन्नता है वो जब हम दूसरों को खुश रखते हैं तब है। ओके, कहते हैं ना कि खुशी तो बांटने से बढ़ती है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट्स बुक का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। तो द हैप्पी प्रिंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ राइटर ने एक स्टैचू के लिए रेफर किया है जो कि सिटी में एक टॉल से ऊंचे से कॉलम पर बना हुआ था। अब आपने अपने आसपास अगर किसी स्टैचू को देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी स्टैचू या कोई भी मूर्ति जब भी लगाई जाती है तो वो कुछ हाइट पर लगाई जाती है। ओके, तो ऐसे ही ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू भी एक बहुत ही ऊंचे से स्तंभ पर, पिलर पर बनाया गया था। एंड ये जो स्टैचू था ये सोने की परतों से ढका हुआ था। उसकी स्वॉर्ड यानी कि तलवार के हैंडल पर एक रूबी और उसकी आईज में सैफायर्स लगे हुए थे। अब रूबी और सैफायर्स ये बहुत ही प्रेशियस ज्वेल्स होते हैं। रूबी जो है वो एक रेड कलर का स्टोन होता है और सैफायर्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि नीले रंग के बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि एक स्वेलो बर्ड उस सिटी में आया। अब स्वेलो देखिए, SWALLOW ये स्पेलिंग है। अगर हम इसे वर्ब के रूप में देखें, एज अ वर्ब अगर हम इस वर्ड को देखें तो स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगलना। लेकिन यहाँ पर स्वेलो एज अ नाउन यूज हुआ है क्योंकि एक स्मॉल बर्ड होता है। यहाँ मैंने इसकी पिक्चर शो की है, देखिए, दिस इज द स्वेलो बर्ड। तो वो स्वेलो बर्ड उस सिटी में आया। वो दरअसल इजिप्ट जा रहा था। इजिप्ट एक देश का नाम है जो कि अफ्रीका में है, राइट? उसके जो फ्रेंड्स थे, स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे, वो ऑलरेडी इजिप्ट में जा चुके थे, लेकिन वो थोड़ा पीछे रह गया था। सारा दिन उड़ते उड़ते रात हो गई थी तब वो उस सिटी में पहुंचा। अब उसने सोचा कि उसे रात गुजारनी है तो कोई ऐसा प्लेस देखना पड़ेगा जहाँ पर कि वो रात को सो सके। तभी उसे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू दिखाई दिया और उसने सोचा कि इसके पैरों के बीच में वो सोकर अपनी रात काट लेगा। वो जैसे सोने वाला था, अचानक से उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे लगा कि ये तो बारिश भी नहीं हो रही और एकदम से बूंदें कैसे आ गई। ओके,
अब वो सोच ही रहा था कि ये जो स्टैचू है वैसे तो ये गोल्ड का बना हुआ है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा कि ये मेरी रातें नहीं कटवा पा रहा, मुझे बारिश से बचा ही नहीं पा रहा। इतने में उसके ऊपर फिर से जैसे बूंद गिरी, पानी गिरा। तब उसने ऊपर देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू हैं। अब स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि वो क्यों रो रहा है, वो कौन है। ओके, तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि वो हैप्पी प्रिंस है। अब वो हैप्पी प्रिंस है तो वो रो क्यों रहा है, स्वेलो ने उससे पूछा। तो उसने स्वेलो को बताया कि वो जब अपने पैलेस में रहता था तो वो बहुत ही खुश रहता था। उसने जरा सी भी गरीबी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी थी। वो ये नहीं जानता था कि ये दुख क्या चीज होती है। उसके जो कोर्टियर्स थे वो उसे हमेशा हैप्पी प्रिंस बुलाते थे, और इसीलिए उसकी डेथ के बाद उसकी जो स्टैचू थी उसे एक बड़े से ऊंचे से पिलर पर लगा दिया। लेकिन अब क्या है कि वो यहाँ से इस सिटी को और इसके सभी दुख तकलीफों को देख पाता था। वो अपने चारों ओर की जो भी सैडनेस है, जो भी सफरिंग्स हैं, मिजरीज हैं, उन्हें देख पाता था, और इसी की वजह से अब वो उदास था। फिर प्रिंस ने स्वेलो को बताया कि एक छोटी सी गली में एक घर है, वो एक गरीब का घर है, और उस घर में एक पुअर लेडी रहती है जो कि पेशे से एक सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस यानी कि मेड टेलर, यानी कि ऐसी लेडी जो कपड़े सिलकर अपना गुजारा चलाती है। उसके हाथों के ऊपर निडल्स के निशान है, सुइयों के निशान है, क्योंकि वो सारा दिन सिलाई करती रहती है। और इस समय भी वो सैटन के गाउन के ऊपर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। और ये गाउन जो है ये क्वीन की सबसे जो स्पेशल और जो क्लोज मेड है, अटेंडेंट है, उसका है, जो कि उसने किसी डांस में पहनना है। अब ये जो सीमस्ट्रेस है इसका बेटा बीमार है, उसे बुखार है, और वो कह रहा है कि उसे ऑरेंजेस चाहिए। लेकिन वो जो लेडी है वो इतनी गरीब है कि उसके पास ऑरेंजेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो उसे जो कुछ भी दे सकती है वो जस्ट रिवर का पानी है, यानी कि नदी का पानी है, जैसा भी, बस वो उसे पिला सकती है। और इसलिए वो जो बच्चा है बहुत परेशान है, बीमार है, और वो रो रहा है। तो अब हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि वो किसी भी तरीके से उस लेडी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अब वो हिल नहीं सकता तो वहां जाएगा कैसे। इसलिए उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी स्वॉर्ड में से रूबी को निकाल ले और उस गरीब सीमस्ट्रेस के पास ले जाए। अब स्वेलो ने कहा कि उसे तो इजिप्ट जाना है, वहां उसके फ्रेंड्स उसकी वेट कर रहे हैं। प्रिंस ने उससे कहा कि प्लीज एक रात तुम यहाँ रुक जाओ और प्लीज मेरी हेल्प कर दो। स्वेलो उसकी बात मान गया और उसने स्वॉर्ड में से उस रूबी को निकाल लिया और उस वुमन के घर पर उसे ले गया। जैसे ही उसने उसके ऊपर मेज पर रखा, उसने देखा कि वो जो लड़का था वो बड़ा परेशान हो रहा था, वो बेड के ऊपर बेचैनी से लेटा हुआ था। वो उस लड़के के पास गया और उसके माथे पर उसने अपने पंखों से, जैसे फ्लटरिंग करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं हवा की, ओके, फड़फड़ाया। तो बच्चे को थोड़ी सी कूलनेस महसूस हुई, ओके, क्योंकि वो काफी गर्म हो रहा था बुखार की वजह से। अब बच्चे को नींद आ गई और वो चैन से सो गया। जो वो लेडी थी वो ऑलरेडी टेबल के ऊपर सोई हुई थी, तो वो वहां पर उस रूबी को छोड़कर वापस से प्रिंस के पास आ गया। वहां बहुत ठंड थी, लेकिन इस समय स्वेलो को वार्मथ महसूस हुई, गर्मी लगी। तो प्रिंस ने उसे बताया कि तुम्हें वार्मथ इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा और नेक काम किया है। अब अगली रात को फिर से वो स्वेलो प्रिंस के पास जाता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है। लेकिन प्रिंस ने उससे फिर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम एक रात के लिए और रुक जाओ, क्योंकि मुझे एक और यंग मैन की हेल्प करनी है, एक और आदमी की सहायता करनी है। वो भी बहुत गरीब है, वो पेशे से एक प्लेराइट है। अब प्लेराइट का क्या मतलब होता है? वन हु कंपोजेस प्लेस, जो कि नाटक लिखता है, और उसे थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए एक नाटक को पूरा करना है। ओके, वो इसके लिए ट्राई भी कर रहा है, बहुत सारे पेपर्स वो वेस्ट कर चुका है, लेकिन उसे कुछ आइडियाज नहीं मिल रहे क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और उसके पास कुछ खाने के लिए या खुद को वार्म रखने के लिए जो फायरवुड है, यानी कि जलाने के लिए लकड़ी तक के पैसे भी नहीं है, कुछ खाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। इसलिए वो सोच नहीं पा रहा और कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि उसकी जो एक आंख है उसमें से एक सफायर निकालो, ओके, और उसे दे आओ। अब स्वेलो को बहुत बुरा लगा और उसे रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि स्वेलो अगर मान लो प्रिंस की आंख में से सफायर निकालेगा तो उसे कितना पेन होगा, कितना मतलब, और वो देख भी नहीं पाएगा, राइट। तो फिर भी
प्रिंस ने स्वेलो से स्ट्रिक्टली कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी बात को मानो और एक सफायर को निकालो और इसको दे आओ। स्वेलो फॉलोड व्हाट द प्रिंस सेड। स्वेलो ने वैसा ही किया जैसा कि प्रिंस ने कहा। अब वो उस नीलम को, सफायर को उस यंग प्लेराइट के पास ले गया और वहां पर रख दिया। जैसे प्लेराइट ने उस सफायर को देखा वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि शायद से उसका कोई फैन होगा, कोई फॉलोवर होगा जिसने उसके प्लेस से खुश होकर ये रिवार्ड उसके लिए दिया है। अब वो लग गया अपने प्ले को खत्म करने के लिए। अब रात को फिर से स्वेलो गया प्रिंस के पास और उसे कहा कि ठीक है, अब मैं आपसे जैसे बाय बोलता हूँ और मुझे अब इजिप्ट जाना है। लेकिन प्रिंस ने एक बार फिर से उसे एक रात के लिए और रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया और इस बार वो हेल्प करना चाहता था एक मैच गर्ल की। मैच गर्ल यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की की हेल्प करना चाहता था। तो माचिस की तीलियां वो लड़की बेचती थी, मैच स्टिक्स को बेचती थी और उसकी जो माचिसें थी वो सारी की सारी एक गटर में, आप समझ सकते हो कि नाली में गिर गई थी। तो वो सारी वेट हो गई थी, खराब हो गई थी। अब उसे कौन खरीदेगा, राइट? तो वो नहीं खरीद सकता था कोई भी उससे। तो इसलिए वो रोने लग गई थी क्योंकि अब वो अपने घर पर उनको बेचकर पैसे नहीं ले जा पा सकती थी। क्योंकि अब वो अगर बच्चे जैसे क्यों रो रही हैं, क्योंकि घर पे अगर वो बिना पैसे लेकर गई तो उसके फादर उसे पीटेंगे। उसके पास पहनने के लिए कोई भी शूज, सॉक्स या नहीं थी। एंड इवन उसका जो हेड था वो भी एकदम बेयर था। सिर पर भी उसने कुछ भी नहीं ढक रखा था। काफी ठंड का टाइम था, उसे ठंड लग रही थी। तो जो प्रिंस था उसने स्वेलो से कहा कि तुम ऐसा करो, इस देखो ये जो बेचारी सी लड़की है इसकी तुम हेल्प करो और मेरा जो दूसरा सफायर है उसे तुम इस लड़की को दे। अब स्वेलो ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं तुम्हारा दूसरा सफायर भी निकाल के ले जाऊंगा तो तुम तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, तुम तो अंधे हो जाओगे। लेकिन फिर प्रिंस ने उसे कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा और वो फिर सफायर निकाल कर लड़की के पास ले गया। लड़की बहुत खुश हो गई लेकिन प्रिंस अंधा हो गया। अब प्रिंस कुछ भी नहीं देख सकता था। इसलिए स्वेलो ने ये डिसाइड किया कि अब वो हमेशा के लिए इस प्रिंस के पास रहेगी क्योंकि अब प्रिंस देख नहीं सकता। हालांकि प्रिंस ने इस समय स्वेलो से कहा कि अब तुम इजिप्ट जा सकते हो क्योंकि प्रिंस को भी ये लग रहा था कि उसके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा रहा है क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। तो जब वो देखेगा ही नहीं कि कौन से लोग दुखी हैं तो फिर वो कैसे हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि अब स्वेलो ने ये डिसाइड किया था कि वो अब प्रिंस को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी तो वो वहीं पर ही रही। प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि तुम शहर के ऊपर की उड़ान भरो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है क्योंकि अब प्रिंस तो देख नहीं पाएगा। अब स्वेलो ने उसके लिए काम करना शुरू किया। स्वेलो ने देखा कि रिच लोग जो हैं वो तो बहुत खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं, उदास हैं। उसने भूखे बच्चों को देखा, वहां पर 2 लड़कों को देखा और वो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे ताकि एक दूसरे का जो शरीर है उसको गर्म रख सकें। अब स्वेलो ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता था और उसने प्रिंस को ये सब चीजें बताई। तो प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरी बॉडी के ऊपर ये जो गोल्ड की जो परतें हैं, ओके, इनको एक एक करके उतार लो और ये जो गरीब और नीडी लोग हैं, मिजरेबल कंडीशन में हैं, इनको दे आओ। स्वेलो ने ऐसा ही किया, ओके। उसने उसकी प्रिंस की बात को माना और गरीब बच्चों को वो ये सब जो गोल्ड की परतें हैं एक एक करके जहाँ जहाँ पे उसे लग रहा था कि रिक्वायरमेंट है वहां पर दे आया। अब गरीब बच्चों को उनका खाना और कपड़े मिल गए, वो बहुत खुश हो गए। लेकिन जो हमारा प्रिंस है ये अब बुरा दिखने लगा क्योंकि उसका जो गोल्ड था वो चला गया था, उसके ज्वेल्स चले गए थे, ओके। तो जो भी कुछ उसके पास अच्छी चीजें थी, सुंदर दिखने वाली चीजें थी, प्रेशियस चीजें थी, वो सब चली गई थी। चलिए, फिर वहां कुछ समय के बाद बर्फ पड़ने लगी, बहुत ठंड हो गई। स्मॉल स्वेलो को बहुत बहुत ठंड लग रही थी लेकिन तो भी उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। प्रिंस ने कहा कि देखो यहाँ का मौसम खराब हो गया है, अब तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन स्वेलो ने मना कर दिया और उसने अपने आप को गर्म रखने की खूब कोशिश की, बहुत सरवाइव करने की कोशिश की इन बैड वेदर कंडीशंस में। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका जो अंत है वो अब नजदीक है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उस मरने से पहले उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया और उसके पैरों में ही वो गिरकर मर गया। आपको भी उदासी आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब जैसे ही वो मरा बहुत तेज एक आवाज हुई। दरअसल प्रिंस का जो हार्ट था वो लेड का बना हुआ था, वो 2 भागों में बट गया, मीन्स 2 हिस्सों में टूट गया क्योंकि स्वेलो के मरने से प्रिंस को बहुत बुरा लगा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उस सिटी का जो मेयर था वो वहां से गुजर रहा था जहाँ पे वो जो
जैसे प्रिंस था और वो जो स्वेलो मरा हुआ था। तो उसने जब देखा प्रिंस की कंडीशन को तो उसने कहा कि ये जो मूर्ति है ये तो बहुत ही बुरी हालत में है, और देखो इसके पास ये स्वेलो भी मरा पड़ा है, तो इसे तुम यहाँ, उसने आदेश दिया कि इसे यहाँ से हटा दो, और उसे हटा दिया गया वहाँ से और एक फर्नेस में यानी कि भट्टी में पिघलाया गया। लेकिन प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो नहीं पिघला, इसलिए उसे कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक दिया गया जहाँ पे ऑलरेडी जो मरी हुई स्वेलो थी वो पड़ी थी। अब भगवान ने अपने एंजल से, अपने देवदूत से यानी कि कहा कि शहर में जाओ, मीन्स उसी शहर में जाओ और सबसे ज्यादा 2 प्रेशियस थिंग्स वहां से लेकर आओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कि भगवान ने कहा अपने एंजल से कि तुम जाओ शहर में और सबसे जो बहुमूल्य कीमती जो वस्तुएं हैं शहर की वो यहाँ पर लेकर आओ। तो एंजल आ गया शहर में और वहां से वो डेड स्वेलो को और उस प्रिंस के लेडन हार्ट को लेकर आ गया। तो भगवान ने उस एंजल की बहुत प्रेज की उसकी चॉइस के लिए, और उन्होंने कहा कि तुम ये दोनों चीजें बिल्कुल सही लेकर आए हो सिटी से, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। भगवान ने बोला क्योंकि मेरे स्वर्ग के बाग में ये छोटा सा पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरे सोने के शहर में ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रेज करता रहेगा, प्रशंसा करता रहेगा। और इस तरह से हमारी जो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है इट कम्स टू एन एंड। अब यहाँ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। आप इस समय इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो थी अपने चैप्टर की उसमें कवर अप किए हैं। समरी में हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे छूटा हो, और इस तरह से ये एक हार्ट रेंडरिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है। इट कम्स टू एन एंड विद दिस we come to the end of our session of today. Thank you so much for watching. Thank you.